जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भारत के नए संसद भवन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। भारत का नया संसद भवन एक बार फिर से चर्चाओं में है। चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि भारत की जो संसद है ये नए भवन में शिफ्ट हो गई है। ओके। और सदन की पहली बैठक का आयोजन भी हाल ही में किया गया है। तो भारत के नए संसद भवन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? तो हम फाउंडेशन से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आधारशिला की बात करते हैं। आधारशिला कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020 को। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नए संसद भवन की आधारशिला या फिर हम कहें न्यू या फिर हम कहें कि भूमि पूजन किसके द्वारा किया गया था? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ओके, याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर सेकंड क्वेश्चन, अब बताइए कि उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, सभी लोग जानते होंगे। लेकिन उद्घाटन की डेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उद्घाटन किया गया था 28 मई 2023 को। कब? 28 मई 2023 को उद्घाटन किया गया था। नंबर थर्ड क्वेश्चन, नए संसद भवन में पहली बैठक कब आयोजित हुई? ये भी इंपॉर्टेंट डेट है। तो पहली बैठक का आयोजन हाल ही में किया गया है। कब? 19 सितंबर 2023 को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गणेश चतुर्थी के दिन पहली बैठक आयोजित हुई है नए संसद भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन पर पहली बार तिरंगा किसने फहराया? तो नए संसद भवन पर पहली बार तिरंगा फहराया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल बन गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। महिला आरक्षण बिल है ये और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में हम कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 या फिर 128वां संविधान संशोधन विधेयक है ये, ठीक है। और लोकसभा में ये किसने पेश किया? तो अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। ये कौन है? विधि एवं कानून मंत्री हैं। और हम बात करें कि इसको लोकसभा में कब पेश किया गया? 19 सितंबर को। और लोकसभा में ये बिल पास कब हुआ? 20 सितंबर को। और राज्यसभा में ये कब पास हुआ? तो 21 सितंबर को राज्यसभा से पास किया गया है, ठीक है। और हम बात करें कि इसमें क्या प्रावधान है, तो लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण हो जाएगा सीटों में, याद रखना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिमल पटेल नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया? तो डिजाइन की यदि हम बात करें तो एचपीसी डिजाइन गुजरात की एक टेक फर्म है और इसी के द्वारा नए संसद भवन का आर्किटेक्ट या फिर हम कहें कि खाका या फिर डिज़ाइन तैयार किया गया है, ठीक है। और जो एचसीपी डिज़ाइन है, ठीक है, इसके मुख्य वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल। ओके, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने नए संसद भवन का निर्माण किया है, ठीक है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया? तो नए संसद भवन का निर्माण जो है ये सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत में किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन के उद्घाटन पर मोदी जी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया? तो जब उद्घाटन किया गया नए संसद भवन का तो मोदी जी ने 75 रुपये का सिक्का जारी किया है, ठीक है। और डाक टिकट भी जारी किए हैं और जो नए संसद भवन को बनाने वाले श्रमिक थे उनको भी सम्मानित किया था पीएम मोदी जी ने। दोस्तों, इसी क्रम में यदि आप बिल्कुल डिटेल से करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, आपके पास में समय कम है, आपका एग्जाम बिल्कुल हाल फिलहाल है और आप पूरे करंट अफेयर्स का, पूरे स्टैटिक जीके का, पूरे साइंस का क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की बेस्ट ई बुक तो लॉन्च हो ही गई है। इसके अलावा स्टैटिक जीके की भी रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, ठीक है। ये जो स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है ना, इस ई बुक के अंदर आपको 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है।
और 4000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स की ई बुक में, और टॉपिक वाइज साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। तो तीनों ई बुक को आप परचेस कर लीजिए और अपनी स्टडी को, अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। भारत का नया संसद भवन कहाँ पर स्थित है? बच्चा बच्चा जानता होगा। जो भारत का नया संसद भवन है ये राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। नए संसद भवन का आकार कैसा है? आकार फोटो में देख के बताइए। नए संसद भवन का आकार जो है ये त्रिभुजाकार है, ठीक है। अच्छा, यदि मैं आपसे पूछूं कि पुराने संसद भवन का आकार कैसा था, जो पुराना संसद भवन है ना उसका आकार कैसा है, तो गोलाकार है। कैसा है? गोलाकार है। नेक्स्ट वन की बात करें, नए संसद भवन की लोकसभा सदन में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है? या फिर मैं ये कहूँ कि नए संसद भवन में जो लोकसभा का सदन है उसमें कितनी सीटें हैं, कितने मेंबर बैठ सकते हैं? तो लोकसभा सदन में 888 सदस्य बैठ सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जबकि हम पुराने की बात करें तो पुराने में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था थी? 590 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन की लोकसभा भवन किस थीम पर आधारित है? तो जो लोकसभा भवन है ये मोर थीम पर आधारित है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में हम बात करेंगे कि नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं या फिर कितने राज्यसभा के सदस्य बैठ सकते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 384। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पुराने संसद भवन में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था थी? तो 280। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नए संसद भवन की जो राज्यसभा भवन है किस थीम पर आधारित है? तो राज्यसभा भवन जो है ये कमल थीम पर आधारित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो जो संयुक्त सत्र है, ठीक है, इसका आयोजन किया जाएगा लोकसभा हॉल में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पुराने संसद भवन में जो संयुक्त सत्र का आयोजन होता था वो कहाँ पर होता था? केंद्रीय कक्ष में होता था, ठीक है। अब कहाँ पर होगा? लोकसभा हॉल में होगा। लोकसभा हॉल में संयुक्त सत्र के दौरान एक साथ कितने सांसद बैठ सकते हैं? तो 1272 सांसद बैठ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? यदि हम समिति कक्ष की बात करें तो 6 समिति कक्ष हैं, ठीक है। और हम बात करें कि पुराने संसद भवन में कितने समिति कक्ष थे? 3 थे। नेक्स्ट, नए संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं? तो प्रवेश द्वार की बात करें 3 प्रवेश द्वार हैं, ठीक है। तो 3 प्रवेश द्वार में से जो पहला है इसका नाम है ज्ञान द्वार, ठीक है। दूसरे का नाम क्या है? शक्ति द्वार। और तीसरे द्वार का नाम क्या है? कर्म द्वार, ठीक है। तो इन 3 द्वार के नाम आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है, नए संसद भवन पर स्थापित राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण कब किया गया? तो दोस्तों नए संसद भवन पर अशोक स्तंभ स्थापित किया गया और इसका अनावरण किया गया 11 जुलाई 2022 को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया। ये जो राष्ट्रीय प्रतीक है ना ये किस धातु से बना है? कांस्य से बना हुआ है, ठीक है। और इसका टोटल हम वजन की बात करेंगे तो 9500 किलोग्राम इसका टोटल वजन है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 6.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्योंकि एग्जामिनर यदि क्वेश्चन को कठिन करेगा ना तो यही पूछेगा कि उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, ठीक है। ये जो अशोक स्तंभ है और इसका उद्घाटन कब किया गया? तो 11 जुलाई 2022 को इसका उद्घाटन किया गया। ये डेट आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चाओं में रहा सेंगोल पीएम मोदी ने नए संसद भवन में किस जगह पर स्थापित किया है? तो सेंगोल काफी चर्चाओं में रहा। ये मोदी जी ने स्थापित किया है लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास में। यदि सदन पूछा जाए कि किस सदन में किया गया स्थापित, राज्यसभा में, लोकसभा में या कहाँ पर, तो आप कहेंगे लोकसभा सदन में इसको स्थापित किया गया। और इसी क्रम में बताइए कि संसद भवन में सेंगोल स्थापित हुआ है, इसको राजदंड कहते हैं, किस राजवंश से ये संबंधित है? तो सेंगोल जो है ये चोल वंश से संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बताइए, नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के समय चर्चाओं में रहा सेंगोल क्या है? तो जो सेंगोल है ना ये सत्ता हस्तांतरण का एक प्रतीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोदी जी ने इसको स्थापित किया है लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास में, ठीक है। और ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। चोल वंश से ये संबंधित है। चोल साम्राज्य में जब कोई राजा अपनी सत्ता दूसरे राजा को सौंपता था, ठीक है,
तो ये सेंगोल उस राजा को दिया जाता था। ठीक है, याद रखना आप। चलिए बढ़ते हैं आगे। नए संसद भवन का निर्माण कितने क्षेत्रफल में किया गया? क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो 64,500 वर्ग मीटर में नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन की इमारत कितनी मंजिला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 मंजिला है। ठीक है, और पुरानी संसद भवन जो है ये कितनी मंजिला थी? 3 मंजिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन का निर्माण कितने रुपए की लागत से किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1200 करोड़ रुपए की लागत से। देखिए दोस्तों, पहले नए संसद बनाने का जो प्रोजेक्ट है ये 971 करोड़ रुपए का था, लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपए कर दिया गया। अच्छा, पुराने संसद भवन के बारे में आपको पता है कि उस समय ये 83 लाख रुपए में बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो दोस्तों, पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया गया 1927 में। और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है, तो लॉर्ड इरविन के द्वारा उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। अच्छा, पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई? तो 1921 में पुराने संसद भवन की नींव रखी गई। और उद्घाटन कब किया गया? 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा। और मैंने बता ही दिया है कि पुराने संसद भवन को बनाने में कितने रुपए की लागत आई थी? तो 83 लाख रुपए की लागत आई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? तो वास्तुकार 2 लोग थे, एक थे एडविन लुटियंस और दूसरे थे हर्बर्ट बेकर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। और दोस्तों, एक और यहाँ पर टर्म लिखा है उस्ताद अहमद लाहौरी, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। ये कौन थे? ये ताजमहल के वास्तुकार थे। ठीक है, ताजमहल के वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? क्योंकि भारत की संसद नए भवन में शिफ्ट हो गई है, तो पुराने संसद भवन को अब कहा जाएगा संविधान सदन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संसद के गठन का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 79 में किया गया, आर्टिकल 79। यदि हम अनुच्छेद 80 की बात करें तो इसमें क्या है? राज्यसभा के गठन का प्रावधान है। ठीक है, और यदि हम 81 की बात करें तो 81 में क्या है? लोकसभा के गठन का प्रावधान है। और आर्टिकल 79 में क्या है? भारत की संसद के गठन के बारे में प्रावधान किया गया। अभी बताइए कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी? वर्तमान हम बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल डिटेल से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, यहां से 1 नंबर आपको जरूर मिलेगा। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 545। इन 545 में से यदि हम बात करें कि 530 कहां से आते हैं? राज्यों से आते हैं, 13 आते हैं संघीय क्षेत्रों से और 2 होते हैं एंग्लो इंडियन। इस प्रकार से कितने हो जाते हैं? टोटल 545। अभी 2 एंग्लो इंडियन हैं, लेकिन जो एंग्लो इंडियन के मनोनयन की प्रक्रिया है, इनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं ना, तो ये जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है अब ये समाप्त हो गई है। लेकिन नॉमिनेट जब हो चुके थे, ठीक है, तो जब तक इनका कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता 2024 तक, तब तक तो ये रहेंगे। यानी कि सदस्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 545। आगे से ये नहीं होंगे 2024 से, क्योंकि हम कह सकते हैं कि एंग्लो इंडियन के मनोनयन की प्रक्रिया है इसको समाप्त कर दिया गया है। अच्छा, हम बात करें कि अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है लोकसभा में, तो ये 552 निर्धारित की गई है। ठीक है, कब तक? 2026 तक, जब तक लोकसभा का परिसीमन नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक अधिकतम निर्धारित की गई है 552। और वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। इन 245 में से 233 आते हैं राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से, और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और राज्यसभा में भी अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 250 निर्धारित की गई है। अधिकतम और वर्तमान दोनों में अंतर है, दोनों आपको जरूर याद रखना है। ओके, चलिए बताइए, भारत में संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारत में संसद की व्यवस्था को लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटेन के संविधान से भारत में संसद की व्यवस्था ली गई है। और अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? फटाफट से कमेंट कीजिए। मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। और रसिया की यदि हम बात करें तो मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य लिए गए हैं रसिया से। ठीक है, तो ये चारों आपको याद रखना। अभी बताइए कि संसद के अंग कितने हैं? अंग की हम बात कर रहे हैं, अंक नहीं।
अंग की हम बात कर रहे हैं तो संसद के जो अंग हैं वो है 3, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से हैं तो देखिए दोस्तों, एक तो है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा संसद का अंग है। दूसरा कौन सा है, दूसरा है राज्यसभा, ठीक है, और तीसरा होता है हमारे प्रेसिडेंट साहब यानी कि राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन यदि संसद के सदन पूछे जाएं तो संसद के सदन कितने होते हैं, 2, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। ओके, अभी बताइए कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है। ओके, बताइए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यदि आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी आयु होना चाहिए 25 वर्ष, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और राज्यसभा के यदि आपको सदस्य बनना है तब आपकी उम्र होनी चाहिए कम से कम 30 वर्ष, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि यदि आपको राष्ट्रपति बनना है, आपको उपराष्ट्रपति बनना है, ठीक है, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए सर, 35 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। और यदि आप वोटर हैं, मतदान करने की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष सभी लोग जानते होंगे। लेकिन पहले ये उम्र कितनी हुआ करती थी, पहले ये उम्र हुआ करती थी 21 वर्ष। फिर क्या होता है, फिर होता है एक संविधान संशोधन। कौन सा, 61वां संविधान संशोधन। और ये 61वां संविधान संशोधन होता है 1989 में, और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वोट करने की जो उम्र है ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हर क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है ताकि एग्जामिनर आपका कान किसी भी प्रकार से घुमा के पकड़ ले। मतलब क्वेश्चन कुछ भी पूछें, आप बहादुर सर से पढ़कर आ रहे हैं, आप फ्री एजुकेशन पर पढ़ रहे हैं, आप क्वेश्चन को सही करके आएंगे। यहाँ पर हमने न्यू पार्लियामेंट हाउस से बनने वाले कंप्लीट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। इसी प्रकार से यदि आप बिल्कुल डिटेल में क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स के, स्टैटिक जीके के, साइंस के, तो आप हमारी तीनों ई बुक को परचेस कर सकते हैं। तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, एज अ टेस्ट हम आपसे पूछते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया। फटाफट से, वीडियो अच्छे से देखा होगा ना, तो आंसर करके आएंगे, कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा ही होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, आपके व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप होना, सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर ही डालो अभी के अभी। मेरी मेहनत के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। न्यू बच्चों से यही कहूँगा, भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो। इसी प्रकार के लेटेस्ट और महत्वपूर्ण वीडियो हम कंटिन्यू डालते रहते हैं। और ट्रेंडिंग टॉपिक पर यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखना चाहते हैं, स्टैटिक जीके की मैराथन क्लास को देखना चाहते हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।